अब देखिए, आज कक्षा 10 की पुस्तक बिहार बोर्ड से हम लोग आज जर्मनी के एकीकरण के शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन करने वाले हैं। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य बन गया और यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में तब्दील हो गया। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। नेपोलियन 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। जर्मनी में युद्धजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब, ग्रीम ने राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। बिस्मार्क इससे प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हर्डेनबर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालबरीन नामक आर्थिक संघ बनाया। फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई विलियम पर्सा का शासक बना। अब देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में गृह युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया के पराजित होने से जर्मनी का एकीकरण को 2/3 काम पूरा हुआ। शेष 1/3 भाग एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ।